हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का चौथे लेक्चर में, यानी कि सरल एवं आध एकक कोष्टिका, उसके बाद फलक केंद्रित है ना घन एकक कोष्टिका, उसके बाद क्या करेंगे हम काय केंद्रित घन एकक कोष्टिका, यानी कि तीनों के बारे में एससीसी, एफसीसी और बीसीसी, इन तीनों के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। जो जो इसके रिलेशन में फार्मूले आते हैं सब इसमें बताया जाएगा, काफी आराम से, यानी कि काफी इजी तरीके से। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, सरल एवं आध घन एकक कोष्टिका यानी एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। इसके बारे में जानते हैं पहले कि किस प्रकार का ये क्यूबिक है। इसको कहेंगे सीधे सीधे, इस प्रकार के घन एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर स्थित होते हैं। किसमें? यानी कि इस प्रकार की घन एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर स्थित होते हैं। चलिए, कोनों पर स्थित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कौन कौन सा बनाएगा? ठोस ऑक्सीजन, यानी कि ठोस ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद पोलोनियम, पीओ, ये एग्जाम्पल इसके हैं। ये दोनों जो हमारे होते हैं वो सरल एवं आधे घन एकक कोष्टिका का निर्माण करते हैं, यानी बनाते हैं। अब इसमें हमने कहा कि जो अवयवी कण होते हैं वो केवल केवल कहाँ होते हैं? कोनों पर स्थित है। सपोज दैट ये क्यूबिक है। अब इसमें हम केवल और केवल कोनों पर अगर परमाणु को स्थित करा देते हैं तो क्या होगा? यानी क्या दिख रहा है कि इस प्रकार का जो क्यूबिक तैयार होगा, है ना, उस क्यूबिक को हम सरल एवं आधे एकक कोष्टिका कहेंगे, है ना। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात है कि इसका कुछ पोर्शन क्या होता है, परमाणु घन के अंदर जाता है। और उस पोर्शन को जानने से पहले एक चीज जानेंगे हम इसमें, कि ये जो बॉल रखे हैं इन दोनों में एक दूसरे से संबंध कैसा है। यानी कि कह सकते हैं कि इस प्रकार की घन एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण हमारे होते हैं वो एकांतर अवयवी कण अर्थात कोनों पर स्थित अवयवी कण एक दूसरे से स्पर्श में रहते हैं। यानी कि एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, इन दोनों पर उपस्थित जो परमाणु होगा वो हमारा क्या है, एक दूसरे से स्पर्श में है। यहाँ तो हमने नहीं दिखाया लेकिन अभी दिखाएंगे। एक दूसरे से क्या है, स्पर्श में रहते हैं, है ना। ये इससे स्पर्श में रहेगा, ये इससे, ये इस तरह से नहीं होगा, है ना। यानी कि डायगोनल में ये स्पर्श नहीं करेंगे, केवल केवल उसके कोर पर जो परमाणु होंगे वो एक दूसरे से स्पर्श में रहेंगे। यानी कि अब इसका कुछ पोर्शन इसके अंदर जाता है, इसको हम समझेंगे। अभी देखते हैं क्या क्या है। तो क्या दिख रहा है कि परमाणु का कुछ पोर्शन क्या है, हमारे उस घन के अंदर गया है ना। लेकिन ये किस तरह से रखे हुए हैं उसको हम दिखा देते हैं हम लोगों को। यानी जो स्पर्श वाली बात हमने कही वो स्पर्श करा देते हैं, क्योंकि बिना स्पर्श कराए अगला जो डेरिवेशन होने वाला है वो नहीं हो पाएगा, है ना। अब एक चीज और ध्यान देना, बॉल को रखने का तरीका, जो परमाणु का रखने का तरीका होगा वो अलग अलग है। क्योंकि अगर हम आगे इसको बिना बताए आगे चलना शुरू कर दिए तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि बॉल को रखने का तरीका हो सकता है हम हल्का सा बॉल को टच कराएं। यानी कि ये क्या है, एक बड़ा सा घन का एक साइड है, सपोज दैट एक साइड दिख रहा है, एक कॉर्नर दिख रहा है, बाकी पीछे है। तो इस पे रखने का बॉल का तरीका जो हमारा होगा वो सपोज दैट इसको लाएंगे और ये ऐसे भी रख सकते हैं, इसका सेंटर यहाँ है ना। हल्का सा टच करा के इतना रख सकते हैं, इसका सेंटर यहाँ है। तो इस तरह से रखने से जो हमारा परमाणु होगा वो स्टेबल नहीं माना जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये रखने का तरीका गलत है ना। अब रखने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, यानी कि घन का कॉर्नर अर्थात उसका कोना और परमाणु का सेंटर एक दूसरे से क्या हो जाए, सर्वांग सम हो जाए, है ना। यानी कि कहने का मतलब कि ये जो हमारा है, ये कॉर्नर जो है वो इस, और ये परमाणु का सेंटर है, इसको लेके आएंगे, इसको इस तरह से बैठाएंगे कि कॉर्नर और बॉल का सेंटर केवल एक ही दिखे। हो गया। तो इस तरह से जब बैठाएंगे हम तो क्या होगा, ये स्टेबल माना जाता है। ये स्टेबल नहीं होगा। तो यानी कि सभी कोनों पर जो परमाणु रखे जाएंगे वो क्या होंगे, उसके सेंटर और कॉर्नर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। उस तरह से जब रखेंगे हम तो ये दोनों कोने की जो परमाणु होंगे वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से स्पर्श में हो जाते हैं। अब चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या होगा, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे यह हो गया ठोस ऑक्सीजन और पोलोनियम, पहला पॉइंट। उसकी पहले लिखेंगे थोड़ा सा माना, यानी सपोज दैट अवयवी कणों की त्रिज्या, अवयवी कणों
की त्रिज्या क्या होगा, आर स्मॉल आर, घन के कोर की लंबाई, घन के कोर की लंबाई इजिकल टू ए, ये होगा। यानी कि हम यहाँ दर्शाएंगे इतना पूरा क्या है, ए है, और ये जो हमारा है वो क्या है, आर है, यहां से लेके यहां तक। अब इसमें संबंध पहला पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट आता है एससीसी में, यानी कि त्रिज्या आर और कोर की लंबाई ए में संबंध, सीधा सीधा। अगले अगले हेडिंग में बुक में है, लेकिन हम एक ही साथ इसके बारे में जितने भी चीजें होती है वो एक साथ डिस्कशन करेंगे, यानी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, आसानी होगा, है ना। तो एससीसी में त्रिज्या आर और कोर की लंबाई ए में संबंध, ये हुआ। अब आर और कोर की लंबाई में संबंध, वैसे देख करके आप फिगर को बता सकते हैं क्या है। देखिए ए, ये पूरा कोर कितना है, ए है, ये आर यहाँ और एक आर यहाँ, यानी कि दो परमाणु मिल करके हमारे जो हैं वो एक कोर को कवर कर रहे हैं, यानी एक साइड को कवर कर रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, देख करके कैसा लग रहा है कि ये 2r जो हमारा है वो a के बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं कि r बराबर, सॉरी 2r बराबर a, और r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। ये हो गया हमारा आर और कोर में संबंध, किसमें है, एससीसी में, है ना। एससीसी के लिए, यानी किसके लिए, फॉर एससीसी। अब ध्यान दीजिएगा इसको कि एससीसी में जो त्रिज्या होती है वो a/2 होती है, क्योंकि क्वेश्चन में आता है, फिगर का नाम आपको बता देगा, यानी कि एससीसी के लिए कोर की लंबाई इतनी है तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें कौन सी त्रिज्या लगाना है, क्योंकि अभी जो दो हेडिंग और अगला डिस्कस करेंगे उसका त्रिज्या यानी रेडियस अलग आता है ना। तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम दे देता है, नाम ध्यान से देखते नहीं है, केवल डायरेक्ट जो फार्मूला जो याद आता है वही लगा देते हैं, है ना। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें देखना है कि किस फिगर का नाम दे रहा है वो, यानी एफसीसी दे रहा है कि बीसीसी दे रहा है कि एससीसी दे रहा है। जिसका देगा उसी के आधार पर हम सारी चीजें को डिस्कस करते जाएंगे। तो अगर एससीसी का कहा है और ए दिया है, आर पूछा है, तो हम ये लगाएंगे। सपोज दैट आर दिया है, ए पूछा है, तब भी हम यही लगाएंगे, किसके लिए, एससीसी के लिए। चलिए इतना हुआ। अगला पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे हम, ये हुआ पहला। दूसरा डिस्कस करेंगे, इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या। एससीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या, है ना। तो अवयवी कणों की संख्या निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर थ्योरी में कहा गया है कि 1/8वां पोर्शन क्या होता है, क्यूबिक के अंदर गया है, तो कहने के लिए तो ठीक है, कहा है, लिखा है, हमने कह दिया, लेकिन आपको ऐसा वास्तव में फील करना है कि हाँ शायद सही है कि हमारे आंखों के सामने ये दिख रहा है कि एक परमाणु का 8वां हिस्सा एक घन के अंदर गया है। यानी आपको ऐसा फील होना चाहिए कि वास्तव में एक परमाणु का 8वां हिस्सा जो है घन के अंदर गया है ना। अब चलिए देखते हैं, समझते हैं किस तरह से। अगर इसको एक जैसे ही यहाँ रखा हुआ है, इसी पोर्शन को थोड़ा सा घुमाते हैं, यानी महसूस करिए कि वास्तव में ये घूम रहा है ना। यानी कि इस क्यूबिक को पकड़ा हमने इस कोर से, और उस कोर को ऐसे करके रखा, यानी कि ये जो कोर है वो हमारे जस्ट फ्रंट पे आ गया, है ना। अब फ्रंट पे आ गया तो देखते हैं ध्यान से, बाकी पोर्शन पीछे है ना, बाकी पोर्शन क्या है, पीछे है। अब एक क्यूबिक यहाँ है, एक क्यूबिक का एक फेस है, दूसरे क्यूबिक का फेस यहाँ बगल में, तीसरे क्यूबिक का फेस यहाँ बगल में, और चौथे क्यूबिक का यहाँ पे, एक दूसरे के संपर्क में हमने 4 क्यूबिक को रख दिया है ना, समझने के लिए। अब बॉल को यानी परमाणु को इंटर करा रहे हैं, सपोज दैट उस कॉर्नर पर रख रहे हैं, है ना, जैसे रखा हुआ एक परमाणु है हमारे सामने, वास्तव में है एक परमाणु, है ना, एक बॉल की तरह है। उस बॉल को हम, इस बॉल का सेंटर, उस कॉर्नर का सेंटर को सर्वांग करने जा रहे हैं। चलिए इंटर कराते जा रहे हैं, आधा, यानी कि क्या हुआ, सेंटर जैसे ही पहुंचा वैसे हमारा क्या हुआ, इस कॉर्नर का सेंटर सर्वांग हुआ। तो वहां हमें दिख रहा है कि एक बॉल का आधा पोर्शन ऊपर है, आधा पोर्शन अंदर है ना। यानी कि कहने का मतलब,
अगर हम ऐसे देखें कि आधा पोर्शन क्या है, ऊपर है और आधा पोर्शन इंटर हो गया है ना, तो यहां से देख करके क्या पता चल रहा है कि एक आधे परमाणु को कवर करने में 4 क्यूबिक लग रहे हैं, है ना, और ऊपर भी आधा परमाणु खाली है, उसको भी अगर कवर कराना है तो 4 क्यूबिक ऊपर से रखेंगे, यानी कि एक बॉल को अर्थात एक परमाणु को पूरी तरह से कवर करने में 8 क्यूबिक लग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक क्यूबिक में परमाणु का 8वां हिस्सा इंटर किया है। क्या 8वां हिस्सा इंटर किया? समझ में आ गया? महसूस करना ध्यान से, जब तक महसूस आपको नहीं होगा तब तक नहीं होगा, है ना। यानी ऐसा लगे कि आपके सामने 4 क्यूबिक रखे हुए हैं फेस केवल सामने देख करके, उसके कॉर्नर पर हम एक बॉल को इंटर करा रहे हैं, है ना। जब बॉल को इंटर कराएंगे अर्थात सेंटर जैसे ही मिलेगा तैसे हमें लगेगा कि आधा बॉल, सपोज दैट यही है, अब ऐसे करेंगे तो सेंटर मिला, आधा बॉल अंदर गया आधा बाहर है, इन 4 क्यूबिक से आधा पोर्शन कवर हुआ और 4 क्यूबिक ऊपर से आधा पोर्शन कवर होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक पूरे बॉल को 8 क्यूबिक कवर करने में लगते हैं। इसका मतलब एक क्यूबिक में बॉल का 8वां हिस्सा इंटर किया है। हो गया? चलिए अब यहां से लिखेंगे हम क्या, परमाणुओं की संख्या कुल अवयवी कण इक्वल टू 8 कॉर्नर थे और एक कॉर्नर पर कितना है, 1/8वां भाग, 8वां भाग। ध्यान दीजिएगा कि एससीसी की बात कर रहे हैं, है ना, एससीसी में, नहीं तो यहाँ भी कंफ्यूजन होता है, बीसीसी में एफसीसी में अलग अलग होते हैं, याद कुछ भी करते हैं, नाम नहीं ध्यान देते कि किसमें कितना है। तो यहाँ से 8 कैंसिल, व्हाट, यानी एक अवयवी कण हो गया, यानी एक अवयवी कण हमारा जो है वो एससीसी में पूरी तरह से, यानी कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी है एससीसी में, एक केवल, है ना। यानी इस क्यूबिक को बनाने में कुल परमाणु हमारा जितना लगा वो एक लगा है। 8 तो दिख रहे हैं लेकिन हमें उन 8 को नहीं लेना है, जितना पार्ट परमाणु का क्यूबिक के अंदर गया है उसी को लेंगे, क्योंकि उसी को बनाने में तो लगा है ना। यानी जैसे कहा जा रहा है एक मकान तैयार करना है तो एक दीवार खड़ी करने में जितने भी 1000 ईंटें लग रहे हैं, तो 1000 ईंटा लगा जो है वो उसी को मानेंगे हम, जो बाहर ईंट रखा हुआ उसको थोड़ी ना मानेंगे। जो बाहर रखा हुआ है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है उसको हम नहीं कहेंगे ना कि एक दीवार खड़ी करने में इतना ईंट लगा, नहीं। तो उसी तरह यहाँ भी कि एक परमाणु का जितना पोर्शन अंदर गया उतने ही पोर्शन को ले लेकर के हमने देखा कि एक क्यूबिक तैयार हुआ और वह कितना पोर्शन टोटल हुआ, कितना परमाणु हुआ, एक परमाणु हुआ। हो गया। अब अगला डिस्कस करेंगे, दूसरा पॉइंट हो गया अब समंजन क्षमता या संकुलन क्षमता, नोट हो गया। अगला तीसरा, एससीसी की संकुलन दक्षता या क्षमता, यानी एससीसी की संकुलन क्षमता। एससीसी के संकुलन क्षमता का मतलब किस तरह से इसका पैकेजिंग कितना परसेंटेज है, ये देखा जाता है कि एससीसी में कितनी पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग इसकी कितनी परसेंटेज में है वो देखते हैं। तो सबसे पहले समंजन क्षमता क्या होता है, समंजन क्षमता यानी संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता यानी कि क्षमता बराबर लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑक्युपाई, यानी कि वॉल्यूम ऑक्युपाई अर्थात यानी कि परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन या कुल परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन वॉल्यूम क्यूबिक इंटू 100, ये सभी के लिए होगा, है ना। अब हम यहाँ देखेंगे ध्यान से कि अगर हम एससीसी लेंगे तो एससीसी में देखेंगे कितने परमाणु है और उतने परमाणु के द्वारा कितना घेरा गया आयतन है अपॉन क्यूबिक का आयतन। हो गया। चलिए इसके लिए डिस्कस करते हैं एससीसी में या एससीसी की संकुलन दक्षता या क्षमता। अब यहां लिखेंगे हम क्या कि एक परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन, क्योंकि एक ही परमाणु तो था हमारा इसलिए एक सीरियल वाइज से हमने डिस्कशन करते चल रहे हैं। डिस्कस, एक परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन घन का कुल आयतन, घन का कुल आयतन
इंटू 100 हो गया। अब चलिए एक एक करके धीरे से, एक परमाणु है। अब ध्यान देना, परमाणु को अभी हमने क्या माना था कि एक बॉल की तरह है ना, यानी कि 3D में है, एक बॉल है, एक गोले की तरह है। अब एक गोले का जो आयतन होता है वो कक्षा 10 में ही आप लोग पढ़ेंगे, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब होल बाई। अब इसका आयतन क्या होगा, क्योंकि इसका कोर यानी कि जो भी साइड है वो ए है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, ए है। तो आयतन जो होता है घन का वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 3 बार ए अर्थात क्या आएगा, ए क्यूब इंटू 100, ये हुआ। अब अगला, इसके आगे सबका वैल्यू रखो, इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ नहीं, वही वैल्यू रहेगी 3 इंटू पाई का मान 22/7 रखो या 3.14, यानी 3.14 इंटू आर का मान। ध्यान दीजिएगा कि अभी अभी जो हम एससीसी में निकाले हैं वो आर का मान यहाँ रखेंगे। अब चाहे तो यहाँ रख सकते हो ए का मान आर के पदों में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम आर का मान रखेंगे, दोनों रख सकते हैं। तो आर का मान अगर रखते हैं तो आर का मान क्या आता है, a/2 एससीसी के लिए है ना, हाँ r/2 क्या था, a/2 का होल क्यूब, आर का मान था होल बाई ए क्यूब इंटू 100, ये हुआ। आगे थोड़ा सा देखिए, इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड में है, इसको काट सकते हैं अर्थात 1.04, ये हुआ। 3 करने 3, 3 चौक के 12, ये हुआ। आगे 4 इंटू क्या बचा, 1.04 इंटू ये घात आएगा तो क्या होगा, ए क्यूब, और 2 का होल क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा होल बाई ए क्यूब इंटू 100, ये हुआ। ए क्यूब नीचे, ए क्यूब ऊपर, कैंसिल है ना। अब बचा क्या, 4 इंटू 1.04 है ना इंटू 100, और ये क्या था, बाई के नीचे ही था तो क्या आएगा, ये नीचे ही आएगा, इतना हुआ। अब इतना जब हो गया तो अगला, अब यहां मिटा सकते हैं, नोट हो गया होगा आपका, ठीक। थोड़ा सा बचा हुआ है, यानी कि क्या था हमारे पास, इसको अगर काटना है हमें 2 से काट दीजिए, है ना, 2 से या इसी को काट दीजिए, चलिए 2 हो गया, और यहाँ 2 जो था इसको इससे काट दीजिए, 50 हो गया, है ना। तो कितना बचा है, यानी 1.04 इंटू 50, इसका ओवरऑल मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो आएगा 52.0%, यानी कि इसका जो हमारा क्षमता है अर्थात दक्षता जो है वो क्या है, 52% है, समझ में, यानी क्या है 52%। तो 52% हम कह सकते हैं एससीसी की जो हमारी समंजन क्षमता होगी या संकुलन दक्षता होगी वो कितनी होगी, 52% अर्थात 52%। अगला इसमें डिस्कस करेंगे हम चौथा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट में हम इसकी समन्वय संख्या है ना, तो एससीसी की समन्वय संख्या क्या होता है, समन्वय संख्या का मतलब होता है कि एक क्यूबिक में एक अवयवी कण अर्थात अवयवी कण कितने अधिक से अधिक कणों से स्पर्श हैं, यानी कितने अधिक से अधिक परमाणुओं से स्पर्श में है। तो ध्यान से देखिएगा, ये साइड वाला इससे क्या होगा, स्पर्श होगा, पता आपको, ये इससे स्पर्श होगा, है ना। मैंने कहा था कि प्रत्येक कॉर्नर का एक दूसरे से क्या होंगे, स्पर्श होंगे। अब इसको निकालने के लिए थ्योरी में तो लिखा है 6 समन्वय संख्या होती है इसकी, लेकिन वो 6 वास्तव में होता है कि नहीं होता, हमें महसूस होना चाहिए, जानना चाहिए कि हाँ वास्तव हमारे सामने दिख रहा है वो है, थ्योरी के ऊपर क्या सेटिस्फाई हो रही है जो समझाया जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि ये परमाणु जो हमारा है वो 1 2 3 कितने से अटैच है, 3 परमाणु से, बाकी अभी और कोने भी बचे, ये भी बचा है, सब बचे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक परमाणु को अगर एक बार आपने स्पर्श करा के काउंट कर लिया है तो दोबारा उसको काउंट नहीं करना है, जो छूटे हैं उसी को, और कोई परमाणु छूटना भी नहीं चाहिए, है ना। तो सबसे आसान तरीका देखने का कि इसको पकड़िए आप, 3 लोगों को स्पर्श कराइए, जस्ट उसके डायगोनल में, है ना, आराम से जस्ट उसके डायगोनल में यहाँ है पर। अब ये परमाणु इससे अटैच, ये इससे अटैच, और ये इससे अटैच हो गया, यानी कि ये परमाणु इससे अटैच है, जबकि ये तीनों परमाणु हमारे इससे नहीं अटैच थे, इससे अटैच थे, है ना। तो इसको तो हमने इसके लिए काउंट किया, लेकिन ये छूट गया था, तो इसको उठाएं और इसको काउंट करना शुरू कर दिया।
यानी कि 3 उधर हो गया 3 इधर, तो कितने टोटल हो गए 6 परमाणु, अर्थात इसकी समन्वय संख्या जो होगी वो कितनी होगी 6 होगी। ओके, यानी इस एसएससी के बारे में पूरा डिस्कशन हो गया, यानी डिस्कस पूरी चीजों के बारे में हो गया। अब इसी को उठाइए, सारी चीजें इसके बारे में एनालिसिस कर लीजिए। अगला दूसरा क्या है, फलक केंद्रित घन एकक कोष्ठिका। चलिए उसको समझते हैं क्या है। दूसरा हमारा फलक केंद्रित घन एकक कोष्ठिका, इसको शॉर्टकट में कहते हैं FCC, है ना, यानी कि फेस सेंटर्ड फलक, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। FCC के बारे में देखते हैं। फिगर एक बनाएं पहले। सपोज दैट एक क्यूबिक हमें दिख रहा है। अब हम इसकी थ्योरी क्या कहेंगे, इस प्रकार की घन एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी स्थित होते हैं। क्या, इस प्रकार की घन एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के अर्थात फेस के केंद्र में उपस्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर हमारा कोई क्यूबिक बना हुआ है, यानी कि देखिए यानी इस तरह से बना हुआ है कि हमारा कोनों पर तो स्थित है ना, लेकिन अब क्या है, ये प्रत्येक फलक में भी स्थित हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रत्येक फलक में भी स्थित हो रहा है ना, यानी कि साइड के जो सेंटर है, साइड का केंद्र जो, उस केंद्र में भी एक परमाणु आ रहा है। तो इस प्रकार का जो क्यूबिक दिखेगा हमें, उस क्यूबिक को हम फेस सेंटर्ड कहेंगे। यानी नाम से ही पता चल जाता है, फलक यानी कि प्रत्येक फेस में, है ना, फेस सेंटर्ड यानी कि फेस के सेंटर में अर्थात फलक के केंद्र में भी एक परमाणु अगर उपस्थित है तो उसको हम कहेंगे यानी कि फलक केंद्रित घन एकक कोष्ठिका। अब इसका एग्जांपल जो होता है, आयरन होता है, टंगस्टन होता है ना, इत्यादि चीजें, आयरन, टंगस्टन, ETC इत्यादि जो धातु हमारे होते हैं इस प्रकार के, वो हमारे फलक केंद्रित बना दें, यानी FCC का जालक तैयार करते हैं। अब इसके बारे में हमें डिस्कस करना, क्या क्या करेंगे। सबसे पहले क्या किया था उसमें हमने, जैसे SCC का किया था वैसे हूबहू इसका भी करेंगे, है ना। बस ध्यान दीजिएगा कहाँ किसको कैसे रखना है, पहले पॉइंट। लेकिन उसके पहले हम मानेंगे थोड़ा सा, माना FCC में फलक का विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, B, यानी कि फलक का विकर्ण B, कोर की लंबाई जो माने थे हम, कोर की लंबाई A, कण की त्रिज्या R, है ना। यानी कि ये तीनों चीज हो गया, A हो गया, R हो गया। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे ये फिगर दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सपोज दैट यही है हमारा, हमने क्या किया, एक कॉर्नर पे रखा, दूसरा सेंटर में रखा, है ना, और तीसरा इस कॉर्नर पे रखा। इसकी कोर की लंबाई क्या है, A है पूरा, और यहाँ भी क्या है, A है ना। इसकी त्रिज्या R, इसकी भी R, इसकी भी R, और यहाँ भी R हो गया। यानी R सबका त्रिज्या हमने दिखा दिया। अब यहाँ से देख करके क्या लगता है, हम उसी दूरी को लेंगे जो ज्यादा से ज्यादा बॉल को स्पर्श करता हो और सबसे ज्यादा दूरी कवर करता हो, है ना। तो यहाँ अब की बार हमें ये नहीं लेना है कि ये परमाणु क्या हो, यहाँ एक है और ये R करके करे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये बॉल जो है इस कॉर्नर से तो स्पर्श नहीं हो रहा, स्पर्श तो हमारा सेंटर वाला हो रहा है ना, फलक का सेंटर वाला, यानी कि
फलक के केंद्र वाला, तो हम इसी को लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारा क्या था, हमने माना था विकर्ण, विकर्ण जो है वो बी है, वो किसके बराबर है 1 2 3 4, यानी कि अब पहले पॉइंट में त्रिज्या और ए में संबंध है ना, एफ सी सी में त्रिज्या आर और ए में संबंध, यानी कि कोर की लंबाई ए और त्रिज्या आर में संबंध। तो ध्यान दीजिएगा हम कैसे निकालेंगे उसको, आर डायरेक्ट नहीं करेंगे ए, है ना, जैसे सीरियल वाइज स्टेप वाइज करेंगे, जैसा जैसा दिखेगा हमें वैसा करते चले जाएंगे, कुछ सोचना नहीं इसमें। तो हमें क्या दिख रहा है 4r दिख रहा है ना, 4r इक्वल टू किसके बराबर, विकर्ण के बराबर हो गया। तो r इक्वल टू b/4 ये दिखा। अब ये हमारा जो है वो तो संबंध हमारा विकर्ण के केस में है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, हमें निकालना किसमें, ए में। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको निकालने के लिए हमें कैसा दिख रहा है फलक, अगर एक इसका फेस हम यहाँ सामने बना दें और ऐसे कर दें, बॉल को रखें, ये दिखा, ए इधर वाले पोर्शन को हम मिटा देते हैं, ये क्या दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ए बी सी क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो यहाँ से इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई ए है ना, और ये विकर्ण जो हमारा वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बी, हो गया। ये आर सब था। अब हमें सबसे पहले विकर्ण को ए के पदों में निकालना है। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, मैथ वालों को तो याद ही होगा है ना, लेकिन बायो वालों को नहीं याद रहता, भूल जाते हैं। तो चलिए, क्योंकि उसमें मैथ में उनका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता फार्मूले, इसलिए भूल जाते हैं और काफी वीक भी होते हैं। चलिए, के यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और हाई स्कूल में जो अच्छे से पढ़े होंगे ना, उनको सबको याद होगा। तो क्या होगा, बी का होल स्क्वायर, यानी कर्ण की जगह पे क्या है बी है, तो बी का स्क्वायर, लंब की जगह पे क्या है ए है, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दोनों सेम है, तो कितनी बार हो गया, 2 बार, तो 2a स्क्वायर, बी बराबर कड़ी में 2a स्क्वायर, तो 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन a का निकलेगा, तो कड़ी में 2 लेकिन a बाहर, ये हुआ। अब समीकरण 1 में b का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, चलिए r बराबर b का मान क्या है, √2a अपॉन 4, इसको आप लिख सकते हैं √2a अपॉन 2 इंटू 2, एक √2 कटेगा, एक √2 बचेगा, क्योंकि √2 का गुणा क्या होता है 2 होता है। इसका मतलब अब सोचेंगे हम कि 2 में क्या है √2 है, अर्थात एक √2 2 को काटेगा तो क्या √2 बच जाएगा अंदर, है ना, ध्यान में रख करके। तो हमारा क्या आ जाएगा, r इक्वल टू a/2√2, यानी क्या होगा a/2√2, यानी कि बीसीसी में सॉरी एफसीसी में जो r का मान आया है वो क्या है a/2√2, यानी कि किसके लिए, फॉर एफसीसी के लिए इतना हो गया। चलिए, अब अगला क्या डिस्कस किए थे हम, इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या, है ना, नोट हो गया, ओके। चलिए, उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो हमारी होगी वो क्या, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में एफसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या देखते हैं कितना, उसमें कितना आया था 6 आया था, है ना, तो सॉरी 6 कह रहे हैं 1 आया था, यानी कणों की संख्या क्या आई थी 1 आई थी। इसमें देखते हैं कितना आएगा, तो हमें कणों की संख्या हमने क्या लिया था, जो कण इसमें पार्टिसिपेट अर्थात जो कण का भाग इसके अंदर आ रहा है उसी सबको मिला करके जितने कण बन रहे थे वही था हमारा कणों की संख्या। इसमें भी ध्यान देंगे कोनों पर मिला करके तो आपको याद ही है कितना है 1 है,
है ना, क्योंकि अभी अगले टॉपिक में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। जो पहला हेडिंग इसका था यानी सरल में वो कोनों में मिला के कितना था, एक था, तो उसको तो निकालना नहीं, एक तो समझ में आ ही गया था। दूसरा जो फलक में है वो फलक में कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि फलक के सेंटर पर अगर किसी परमाणु को रखना है तो परमाणु का केंद्र, है ना, ध्यान दीजिएगा, वही पुरानी बातें, परमाणु का केंद्र और क्या, फलक का केंद्र। यानी कि एक फेस है, इस फेस में हम परमाणु को इंटर करा रहे हैं। सपोज दैट ये बॉल है एक हमारा, है ना, एक बॉल है। उस बॉल को जब इंटर कराएंगे तो बॉल का जो सेंटर है इसका केंद्र का यानी कि फलक का सेंटर दोनों एक हूबहू सर्वांग हो जाएगा। जब उसी पे छोड़ देंगे तो कैसा दिखेगा हमें फिगर। सपोज दैट इसको आप मार्कर में समझिएगा, एक बॉल समझिएगा। सपोज दैट हमने बॉल को लेकर के इस फलक के अंदर इंटर करा रहे हैं सेंटर में, जैसे इसका सेंटर मिला वैसे हमने छोड़ दिया। अब इसको बैक करके अगर देखें तो क्या दिख रहा, आधा परमाणु अंदर है, आधा परमाणु बाहर है। इसका मतलब है कि कोने पर तो क्या था, 1/8वां हिस्सा था, लेकिन हमारा जो सेंटर फलक में है वो क्या है, 1/2 पार्ट, यानी आधा बॉल पूरा का पूरा इंटर कर गया है ना। तो यहां से जो होगा वो लिखेंगे कणों की संख्या, कुल अवयवी कण FCC में क्या हो जाएगा, एक परमाणु प्लस। अब ध्यान दीजिएगा कि एक जो हमारा फलक है उसमें 1/2 हिस्सा, तो कितने फलक हमारे पास है, साइड कितने इसके, 6 हैं। खाने के साइड क्या नहीं, 6 हैं, क्योंकि लूडो खेले आप देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 4 6 तक होता है, यानी 6 साइड होते हैं। वैसे काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। तो 6 इंटू एक फलक में कितना जा रहा है, 1/2 पार्ट हो गया, यानी कि वहां भाग। तो टोटल हमारे पास कितने, 3, एक यहाँ यानी कि 1 परमाणु प्लस 3 परमाणु, तो कितने हो गए टोटल, 4 परमाणु। यानी कि FCC में कितने परमाणु हो रहे हैं, टोटल 4 परमाणु हो रहे हैं। हो गया, तो चलिए ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला जो है वो काफी लंबा, अगर डिस्कस यानी निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं आप समझने क्षमता, और नहीं निकाल सकते तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे यानी BCC के साथ। ओके।